नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि नक्शे पर खींची गई कुछ लाइनें कैसे किसी देश की पूरी हकीकत, उसकी अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी जगह तय कर सकती हैं? आज हम भारत की इसी भौगोलिक नियति के दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक पहेली से। एक ऐसा सवाल जो भारत के विशाल आकार और उसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति के बिल्कुल दिल में बसा है। जरा सोचिए, जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूरज निकल आता है, ठीक उसी वक्त गुजरात में लोग 2 घंटे और इंतजार कर रहे होते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध भूगोल। ठीक है, तो इस टाइम जोन की पहेली को सुलझाने के लिए चलिए अब जरा उन नंबर्स को समझते हैं जो इस कहानी की नींव हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के एकदम पूर्वी छोर से, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से। ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है और यहीं से देश का विशाल फैलाव शुरू होता है। और अब चलिए चलते हैं सीधे भारत के पश्चिमी किनारे पर, गुजरात के गुहार मोती, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। इन दो बिंदुओं के बीच ही भारत की पूरी चौड़ाई समाई हुई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों का फैलाव लगभग 30 डिग्री है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत एक चौकर देश होना चाहिए, है ना? पर यहीं कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। सवाल यही उठता है कि अगर डिग्री में फैलाव एक जैसा है तो असल में जमीन पर दूरियां अलग अलग क्यों हैं? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन इसका एक सीधा साधा जवाब है। ये देखिए, उत्तर से दक्षिण तक की असल दूरी पूरे 3214 किलोमीटर। ये मानो देश की रीढ़ की हड्डी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली है। और इसके मुकाबले में पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। साफ तौर पर कम है। तो आखिर ऐसा क्यों? इस फर्क की वजह क्या है? देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के आकार में ही। हमारी पृथ्वी गोल है ना? तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ जाते हुए एक दूसरे के करीब आती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं। इसीलिए 30 डिग्री देशांतर की दूरी 30 डिग्री अक्षांश की दूरी से कम हो जाती है। ठीक है, तो दूरी वाली पहेली तो सुलझ गई। अब वापस आते हैं समय पर। देखते हैं कि इतने बड़े देश को टाइम के हिसाब से कैसे मैनेज किया जाता है। यहाँ का हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। पृथ्वी अपना पूरा 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इसका मतलब हर 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगते हैं 4 मिनट। अब भारत का फैलाव कितना है? करीब करीब 30 डिग्री। तो 30 को 4 से गुणा करें तो आ गए 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। तो जो हमारी शुरुआती पहेली थी वो अब सुलझ चुकी है। तो फिर सवाल ये है कि पूरे देश में घड़ियां एक ही टाइम कैसे दिखाती हैं? इसका जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। हुआ ये कि देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड मान लिया गया, ताकि अरुणाचल से लेकर गुजरात तक हर जगह एक ही ऑफिशियल टाइम चले, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो समय की पहेली तो हमने सुलझा ली। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और भारत के भूगोल की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। उत्तर में भारत की रक्षा के लिए खड़ा है महान हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक अभेद्य दीवार है जिसने सदियों से भारत को मध्य एशिया के ठंडे तूफानों और हमलों से बचाया है और यहाँ के मौसम को भी एक अलग पहचान दी है। और जहाँ उत्तर में ये जबरदस्त जमीनी दीवार है, वहीं दक्षिण में भारत को मिला है समुद्र का खुला दरवाजा। 7,500 किलोमीटर से भी लंबी ये कोस्टलाइन, ये सिर्फ एक सीमा नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक बहुत बड़ा गेटवे है। और ये आंकड़ा तो कमाल का है। ये बताता है कि इतनी लंबी चौड़ी जमीनी सरहदों के बावजूद भारत असल में एक समुद्री व्यापार वाला देश है। सोचिए, इसका 90% व्यापार समंदर के रास्ते होता है। इससे हमारी कोस्टलाइन और बंदरगाहों की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इन विशाल जमीनी और समुद्री सरहदों पर हमारे पड़ोसी कौन-कौन हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। ये देखिए, कुल 9 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। 7 जमीनी पड़ोसी और 2 समुद्री। ये जो पूरा पड़ोस है, ये काफी पेचीदा है और भारत की विदेश और सुरक्षा नीति को लगातार प्रभावित करता रहता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पहाड़ों, महासागरों और इन पड़ोसियों का ये जो अनोखा कॉम्बिनेशन है, ये ग्लोबल स्टेज पर इतना मायने क्यों रखता है? ये स्लाइड इस सवाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हिंद महासागर ये सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है,
दुनिया का 80% तेल यहीं से होके गुजरता है। मतलब ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे जरूरी धमनी है। और फिर 1869 में जब स्वेज नहर खुली, तो इसने तो जैसे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यूरोप और भारत के बीच की दूरी अचानक 7,000 किलोमीटर कम हो गई और देखते ही देखते ये पूरा इलाका दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड हाईवे बन गया और भारत बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। ये बात बिल्कुल सटीक है। जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा, वही ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करेगा। भारत की लोकेशन उसे यहाँ सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और अहम खिलाड़ी बनाती है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बड़े सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे दुनिया की ताकत का संतुलन बदल रहा है, क्या भारत का ये अनोखा भूगोल उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या फिर सबसे बड़ी चुनौती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। सोचने के लिए दिलचस्प बात है ना?